हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में जो आपका पहली बार आप ऐसा यदि आपको नज़र आप पहली बार पूरा यूट्यूब पर देखेंगे आपको पहली बार दिखेगा। तो आज एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपसे यदि क्या वर्गमूल स्क्वायर रूट यदि आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप चंद सेकेंडों में क्या कर जाओगे, उसे निकाल लोगे। तो आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही खास ट्रिक के बारे में जिसमें आप क्या कर सकते हो, आसानी से विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए पेपर और पेन का यूज किए बिना आप क्या कर सकते हो, आसानी से वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो आज वैसे ट्रिक के बारे में क्या करने वाले बात करने वाले हैं। आप अंत तक चीज़ों को क्या करना, अच्छे से देखना, सीखना, वो ट्रिक कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कैसे आया हुआ है, पूरा डिटेल बात करेंगे। डायरेक्ट नहीं चलेंगे, पहले उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे, कहाँ से वो ट्रिक आया हुआ है। आप भी उस पर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप हर एक क्वेश्चन जितना भी स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, कितना भी बड़ा हो, आज मैं आपसे 5 डिजिट का सिखाने वाला हूं कि यदि 5 अंक यदि आपके क्या आ जाते हैं, 5 अंक वाले स्क्वायर रूट आ जाते हैं तो आप उसे कैसे निकालोगे। तो वो ट्रिक कहां से उत्पन्न होगा, तो स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे 2 से 3 से 4 से 5 तक। तो आज 5 तक बात करने वाले हैं, आप अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस ट्रिक के बारे में एकदम बेसिक से कि कहाँ से उत्पन्न हुआ है और कैसे काम बढ़ेगा आगे, किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो पूरा बात करने वाले हैं। तो आपके सामने लिखा भी गया है यहाँ से स्क्वायर रूट, वर्गमूल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हो, वर्गमूल, और इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे चंद सेकेंडों में निकालेंगे, उसके लिए आप पूरी बेसिक बात से पूरा सीखना। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। तो ये मैं क्या यहाँ से बेसिक पहले स्टार्ट कर रहा हूँ कि इसकी ट्रिक की उत्पत्ति कहाँ से होगी। तो देखो ध्यान से, यहाँ से तो पहला काम यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर पूछते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। बस अंतिम अंक लिखना, कौन सा अंक लिखना, यहाँ से अंतिम अंक, इसी से मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा। अंतिम अंक, लास्ट का अंक क्या है उसे बस लिखना, वही आपको मैं पूरा बात सिखा दूंगा। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। 3 का स्क्वायर की बात करें तो एक कितना, यहाँ से 9। 4 के स्क्वायर की बात करें तो कितना आएगा, 16 आएगा। लेकिन इसका अंतिम अंक की बात करें तो एक कितना, यहाँ से 6। अंतिम मतलब समझ रहे हो, जो आपके राइट साइड में पड़ेगा। एक क्या है यहाँ से 5 के स्क्वायर, तो बोलो एक कितना, यहाँ से 25। इसका अंतिम अंक कितना, यहाँ से 5। 6 का स्क्वायर, ये बोलो कितना, यहाँ से 36। इसका अंतिम अंक कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा। 7 का स्क्वायर की बात करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49। इतना तो आता होगा छोटा मोटा, इसी से ट्रिक में उत्पन्न करूंगा। इसका स्क्वायर रूट का ट्रिक इसी जगह से उत्पन्न करेंगे। अगला क्या है, यहाँ से 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना, यहाँ से 64। अगला क्या है, यहाँ से 9 का स्क्वायर, एक कितना, यहाँ से 81। और 10 का स्क्वायर की बात करें तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसका अंतिम अंक कितना आ जाएगा, यहाँ से 0। इस 0 को अंदर रख दे रहे हैं। तो अब इसमें देखो यहाँ से एक बात तुम जरूर ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट में चाहे 2 अंक का निकालना हो, 3 अंक का निकालना हो, 4 अंक का निकालना हो या 5 अंक का निकालना हो, तो इसमें बेसिक बात यहाँ से क्या कि जब भी रूट के अंदर एक कोई भी संख्या लिखा गया है, यहाँ से A B C D डॉट डॉट, ये लास्ट में एक कोई n नंबर लिखा गया है, यदि ये लास्ट अंक क्या होता है, ध्यान से देखना, ए क्या यहाँ से 149656941 तो इसमें देखो 1 वाले के प्लेस दिखाते हैं। तो 1 बोलो किस पर आया हुआ है, तो 1 आप देखो रहे हो, एक कितना 1 और कितना यहाँ से 9 पर। यदि स्क्वायर रूट में अंतिम अंक यदि आपका क्या होता है 1 होता है तो वो या तो क्या होगा 9 का होगा वर्गमूल, या तो कितना होगा 1 होगा उसका वर्गमूल।
तो यहाँ से लास्ट डिजिट 9 है, तो ये n, ध्यान से देखना, ये मैं इधर लिखता हूँ ट्रिक। एक है यहाँ से लास्ट अंक, लास्ट डिजिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम अंक। बेसिक सीखना, बेसिक सीखने में कोई जल्दबाजी मत करना, बहुत ही आराम से सिखाएंगे। अंतिम अंक और इधर से क्या है, यहाँ से उसका वर्गमूल, वर्गमूल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये कहाँ से उत्पन्न होने जा रहा है, अब ध्यान देखना। पहला यहाँ से क्या है, यदि n का वैल्यू यदि क्या है, लास्ट में क्या होगा, 1 होगा, तब वो क्या क्या आएगा, उसका वर्गमूल। लास्ट में यदि आपके पास यहाँ से ये जो क्या है 1 आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, या तो 1 होगा या तो क्या होगा, 9 होगा। इस बात को ध्यान रखना कि जब अंतिम अंक n जब क्या होता है हम लोग का 1 होगा, तो उसका वर्गमूल क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब दोनों में से किसे लेंगे, वो तो जब क्वेश्चन कराएंगे तब वहां पर बातें आपको स्पष्ट होगा। दूसरी बात यहाँ से क्या, कि जब अंतिम अंक क्या आ जाए, यहाँ से 4 आ जाए, तो ध्यान से देखना, अंतिम अंक 4 है, ये देखो ट्रिक यहाँ से निकल रहा है। जब अंतिम अंक यही n का वैल्यू यदि क्या हो जाता है, यदि 4 हो जाए, तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, या तो क्या निकलेगा, 4 बोलो कहाँ से निकला हुआ, 8 से और 2 से, तो एक कितना होगा, 2 होगा, या तो क्या होगा, 8 होगा। बात सही है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। आगे यहाँ से क्या करते हैं, सेम बात करते हैं। तीसरी बात, आगे देखो यहाँ से 9, तो 9 की बात करते हैं यहाँ से। तो ये जो 9 आपको दिख रहा है, एक कहाँ से उत्पन्न हुआ है, या तो 3 का होगा या तो क्या होगा, यहाँ से 7 का होगा। तो जब ये अंतिम अंक जब हम लोग के पास क्या होगा, 9 होगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, या तो 3 होगा या तो क्या होगा, 7 होगा। देखो ध्यान से, इसी जगह से सीखना, यही बेसिक है, इसी जगह से आपका स्क्वायर रूट सेकेंडों में निकलेगा। आगे यहाँ से बात करते हैं चौथा, जब n का क्या वैल्यू, जब यहाँ से क्या आ जाए, 6 आ जाए। देखो मैं ये बूफर बना दिया हूँ, आप इसे जरूर नोट करना। यदि लास्ट अंक क्या होता है, यहाँ से 6 होता है, तो इसका यहाँ से क्या वर्गमूल जो निकलेगा वो कहाँ से आया हुआ है, 4 से, या तो किससे आया हुआ है, 6 से। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा या तो क्या होगा, 6 होगा। और लास्ट में आप देखोगे यहाँ से, तो आगे पास क्या बच गया है, 0 बच गया है और 5 बच गया है, इकलौता नंबर है। तो ये यहाँ से चौथा, 5वां में लिख दूँ ऊपर, इधर बगल में ही लिख देते हैं, या चलो आ जाओ ऊपर 5 यहाँ से क्या, कि जब नंबर यहाँ से हम लोग का क्या होता है, n का वैल्यू क्या होता है, या तो 5 होगा, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो हमेशा कितना निकलेगा, 5 ही निकलेगा। जब ये n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो उसका स्क्वायर रूट भी कितना निकलेगा, यहाँ से 0 ही निकलेगा। तो अब बस इतना बात ध्यान रखना कि जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो बस इतनी बात ध्यान रखना, दुनिया की पूरी बात आपको मैं आसानी से निकलवा लूंगा। और ये चीज कहाँ से पता चलता है सर, यही क्यों होता है, तो देखो बेसिक बात मैं आपसे अंतिम इधर उठाया हूँ कि जब यहाँ से अंतिम अंक क्या होता है, 1 होता है, तो इसका वर्गमूल या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा, 9 आएगा। जब अंतिम अंक यहाँ से 4 होगा, तो ओ क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो क्या आएगा, 4 आएगा। जब अंतिम अंक 9 होगा, तो या तो 3 आएगा या तो क्या आएगा, 7 आएगा। जब अंतिम अंक 6 होगा, तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। जब 5 होगा तो 0, और 0 होगा तो 0 आएगा। ये आपकी बेसिक बात है। अब यहाँ से समझोगे, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, कैसे कैसे निकालना है, पूरी बात सिखाएंगे, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। तो पहले 1 मिनट लेकर अब इसे नोट करें, अंत तक जरूर देखना, 100% दावे के साथ मैं आपको सिखा दूंगा। तो अब इसे थोड़ा सा नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से ए हो गया, ये मैं आपको बताया है कि जब भी किसी का भी वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, यदि उसका अंतिम अंक या तो 1 होगा या तो 4 होगा या तो 9 होगा या तो 6 होगा या तो 5 होगा या तो क्या होगा, 0 होगा। 1 होगा तो उसका वर्गमूल या तो 1 आ सकता है या तो क्या आ सकता है, 9 आ सकता है।
जब 4 होगा तो या तो 2 होगा या तो 8 आ जाएगा, 9 होगा तो या तो 3 या तो क्या आएगा 7 आएगा, 6 होगा तो 4 या तो 6 आएगा, और जब 5 होगा तो 5 और जब 0 होगा तो 0 है। ये मैं आपसे बेसिक बात पूरी बता दिया। अब कैसे निकालेंगे उसकी प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से पहला बात यहाँ से करते हैं 3 डिजिट का, 3 अंक का वर्गमूल। एक यहाँ से 3 अंक, पूरा आराम से सीखना 3 डिजिट, और जो कंसेप्ट इसमें लग रहा है पूरी बात क्या होगा 4 में भी वही लगेगा, 5 में भी वही लगेगा, तो पहले आराम से सीखना। तो देखो ध्यान से, जब कभी हम लोग का क्या होता है 3 अंक दिया गया हो, ए बी और क्या दिया है सी दिया गया है, वर्गमूल मतलब क्या, पहला काम तो क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे सॉरी, इसमें देखो यहां से क्या पेयर, पेयर किधर से बनता है पीछे से। जब पेयर बनाएंगे तो कितने का पेयर बनाएंगे 2-2 का पेयर बनाएंगे, कितने का पेयर बनाएंगे 2-2 का पेयर बनाएंगे। तो पीछे वाला ये लास्ट अंक जो होगा इन्हीं में से कोई होगा, तो जब इन्हीं में से होगा तो कोई लास्ट अंक को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, तो लास्ट डिजिट जो होगा वो कितना होगा 2 होगा कोई। जैसे मैं ये नीचे एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, आपको और भी बेटर से आ जाएगा। जैसे क्या लिखा गया है यहाँ से ए 2, एक क्या यहाँ से 1 6 और क्या 9, यही ले लेता हूँ। अब इसका यदि वर्गमूल हम लोग को निकालना है तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो मैं आपसे बोल पहला काम पेयर बना लेना। तो पेयर बनाओगे तो बोलो ये क्या है, ये 2-2 का पेयर, लास्ट में 1 बच गया तो एक ही का पेयर बनाएंगे। तो इसका देखो लास्ट अंक कितना है 6 और 9, तो अंतिम अंक आपको क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है। तो इसका वर्गमूल या तो क्या हो सकता है 3 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 7। देखो सेकेंडों में निकालोगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसका वर्गमूल क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 7, अभी मैं बता कर आया। इसके बाद क्या कर लो, इसके बारे में बात कर लो। ये जो अंक बचा हुआ है इसका देखते हैं ये किसके पास का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसे क्या लेते हैं यहाँ से 1 का स्क्वायर है, अब इसी का 2 गुना करते हैं, इसे ले लेते हैं किसका स्क्वायर है, किसका, ये पूरा मैं लिख देता हूँ पूरी बात, किसका वर्ग है, किसका वर्ग है। अब जिसका वर्ग होता है उसी का हम लोग क्या कर लेते हैं 2 गुना कर लेते हैं। जिसका वर्ग होता है मान लेते हैं किसका वर्ग है n का वर्ग है, तो n का हम लोग क्या कर लेंगे 2 गुना कर लेंगे। यहाँ से 2 गुना करने का मतलब क्या, उसके आगे के 1 नंबर बढ़ा लेंगे। तो जो रहेगा यहाँ से उसे क्या ले लेंगे n + 1 एक बढ़ाकर उसका क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो 1 है तो 1 का गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 2। तो ये बोलो कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो ये जो नंबर है इससे बड़ा है या छोटा है, 1 से बड़ा है या छोटा है। पहला काम क्या करना है, इसे देखो वही आ जाएगा। इसे देखो ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, सबसे छोटा लेना है। यहाँ से क्या लेना है छोटा वर्ग लेना है। यहाँ से ये ज्यादा मत ले लेना, यानी कि 2 ले लो, ये किसके पास का नजदीक का और छोटा लेना है यहाँ से। तो ये 1 जो है यहाँ से ये 1 का स्क्वायर और क्या यहाँ से 2 का स्क्वायर दोनों के बीच में आएगा। तो तुम हमेशा छोटा वाला ही लेना, उसके पास पहुँचते हुए लेना। तो ये देखो ध्यान से, तो इसका 2 गुना कर दे कितना आ गया 2 आ गया। अब इससे बड़ा है या छोटा है, तो आप देखोगे ये जो है बड़ा है 1 से। तो जब बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये बड़ा होगा तो 1 के साथ क्या ले लेंगे छोटा वाला, जब बड़ा होगा तो क्या ले लेंगे छोटा वाला। और जब यहाँ से क्या होगा ये छोटा होगा तो हम लोग कौन सा ले लेंगे यहाँ से बड़ा वाला, बड़ा वाला। तो ये देखो यहाँ से जब ये क्या होगा बड़ा वाला होगा तो इससे हम लोग क्या ले लेंगे छोटे वाले को ले लेंगे। और जब छोटा वाला होगा यहाँ से इससे छोटा होगा तो क्या ले लेंगे बड़ा ले लेंगे। तो ये 2 जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है इससे बड़ा दिख रहा है, 2 क्या दिख रहा है इससे बड़ा दिख रहा है। तो इसे हम लोग क्या ले लेंगे छोटा ले लेंगे। तो छोटा मतलब किसे ले लेंगे 3 को। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा।
तो एक बढ़ाकर हम लोग ले लेते हैं, या तो ये बड़ा होगा या तो क्या होगा, छोटा होगा। यही होगा, जब बड़ा होगा तो उसका छोटा ले लेंगे लास्ट डिजिट वाले का, और जब ये छोटा होगा तो उसका क्या ले लेंगे, बड़ा ले लेंगे। ये हम लोग को क्या निकल जाएगा, उसका वर्गमूल निकल जाएगा। एक आध क्वेश्चन और दिखाते हैं, आपको और भी बेटर से आएगा, देखना ध्यान से। जैसे ये क्या लिखा गया है रूट में, ये लिखा पढ़ी कहानी थोड़ा सा लेंदी लगता है, लेकिन आराम से आपको आ जाएगा। आगे देखो 169 हो गया, आगे क्या लिखते हैं यहाँ से, ये 300 क्या लिख लिए, 61 लिख लिए, सही है। अब इसमें देखो पेयर बनाएंगे पीछे से, तो ये पेयर बन गया, इसका लास्ट अंक बोलो क्या है, 1 है। तो या तो इसका वर्गमूल क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। अभी तो बताए यहाँ से, ये तो बताए। अब उसके बाद इसमें जाते हैं, तो ये बोलो यहाँ से 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। इससे अधिक आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, 3 से अधिक आ जाएगा, तो उसे तो लेंगे नहीं, 1 ही को लेंगे 1। अब इसका क्या कर लेंगे, 2 गुना। अब 2 गुना कर लेंगे तो बोलो 2, ये बड़ा है इससे या छोटा है, तो आप बोलोगे सर ये तो छोटा है। तो जब ये छोटा है तो इसका हम लोग कौन सा ले लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे से। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 19 निकल जाएगा। बोलो बात बैठ रही है धीरे धीरे। इसका लेना, ये किसका स्क्वायर है उस नंबर को ढूंढना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो उसे नहीं लेंगे, 1 को लेंगे। अब उसका क्या कर दिए, 2 गुना कर दिए। तो ये जो नंबर आया हुआ है इससे छोटा है या बड़ा है, इससे जब छोटा होगा तो इसका आंसर बड़ा वाला ले लेंगे, जब ये बड़ा होगा इससे तो कैसे ले लेंगे, छोटा वाले को ले, अपोजिट काम कर लेंगे, सही है। एक आध एग्जाम्पल क्या करते हैं और दिखाते हैं यहाँ से। ये जैसे लिखा गया यहाँ से, ये क्या लिखा गया है 625। ये पहले 3 अंक का आराम से सीख लेना। तो पेयर बनाएंगे, तो ये देखो इसका पेयर बन जाएगा। तो ये देखोगे यहाँ से 5 है, तो इसका बोलो क्या आएगा, एक ही आएगा, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट है। 2 तो इसका आंसर है नहीं। आगे बोलो 6, तो 6 को देखेंगे यहाँ से, तो 6 क्या होता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मतलब 3 को नहीं ले सकते हैं, किसे लेंगे, 2 को लेंगे। तो ये बोलो क्या है, यहाँ से 2 को ले लेंगे। अब इसमें तुम्हें देखो ढूंढना ही नहीं है कि बड़े वाले को लेंगे कि छोटे वाले को, तो सीधा यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 25। तो इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आप सेकेंडों में कर सकते हो, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। किसकी जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे देखो एक एग्जाम्पल क्या करते हैं और दिखाते हैं, ये ऊपर मिटा देता हूँ। जैसे यहाँ देखो ये एग्जाम्पल लिखा गया है, ये रूट में एक कितना यहाँ से 484। अब देखो इसे भी क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे। तो ये लास्ट में 4 है, तो ये किसका हो सकता है, तो 4 है, या तो 2 का हो सकता है वर्गमूल, या उसका वर्गमूल कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। तो या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। ये 5 वाले 0 वाले में आपको ऑप्शन नहीं ढूंढने की जरूरत होती है। इसी में देखो एक है यहाँ से 2 का स्क्वायर है, कंप्लीट है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 2 को ले लेंगे हम लोग। अब इसी का 2 गुना करेंगे यहाँ से, तो आप देखोगे सर 4 आएगा, मतलब वही नंबर आ गया। तो इसमें ऑप्शन लेने की जरूरत क्या है कि वही नंबर आ गया, अपने आप में क्या आ गया, कंप्लीट है। तो हमेशा क्या लेते हैं, छोटे वाले को ले लेना। तो ये देखो छोटा वाले को ले लेंगे, तो यहाँ से क्या ले लेंगे 22, अर्थात इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से 22 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 22। लास्ट वाले को देखे, उसका वर्गमूल क्या आ सकता है, उसके आगे के नंबर को देखे वो किसके पास का स्क्वायर है, किसके पास का वर्ग है, उससे छोटे वाले वर्ग को ले और उसका 2 गुना करें। यदि वो नंबर या तो उससे छोटा होगा या तो बड़ा होगा। जब छोटा होगा तो वर्गमूल वाले में से क्या लेंगे, बड़े वाले को लेंगे। जब बड़ा होगा तो वर्गमूल वाले में से छोटे वाले को ले लेंगे। बात क्लियर हो रही है। अब इसे नोट करो, 3 वाले हो गए, 4 वाले, 5 वाले, सब दिखाते हैं, आपको स्पष्ट क्लियर होगा। देखिए यहाँ से ये तो आपने क्या किया, यहाँ से 3 अंक वाले का निकाला, बहुत निकालना है, जितना आपको मिलेगा सब निकालना। आगे 4 अंक वाला दिखाते हैं।
तो ये 4 अंक है यहाँ से कि रूट में जब 4 अंक आ जाए A B C और क्या आ जाए यहाँ से D, तो काम तो वही करना है, पेयर पीछे से बनाना है। तो पेयर क्या यहाँ से एक पेयर हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे पीछे से। सीधा एग्जाम्पल से उठाते हैं, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ से क्या ये मैं लिख लिया रूट में 33 और एक कितने यहाँ से 64, इसी को लिख लिया। अब इस 33-64 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, सेकंडों में तो बता नहीं सकते हो, लेकिन बताने के बाद तुम बताओगे सेकंडों में। तो ये देखो यहाँ से पेयर बनाएंगे, लास्ट अंक बोलो कितना है 4 है, तो 4 है तो इसका वर्गमूल बोलो क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या तो क्या आ सकता है 8 आ सकता है, आगे वाला डिसाइड करेगा। अब ये 33 के पास का कोई नंबर ढूंढो जो उसके पास हो और उससे कम भी हो। तब 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, ज़्यादा हो गया 33 से, तो किसे ले लेंगे 5 का स्क्वायर ले लेंगे। अर्थात यहाँ से जो दिख रहा है एक है यहाँ से 5 का स्क्वायर। अब इसी का हम लोग क्या एक बढ़ा लेंगे, तो 5 से 1 बढ़ा लेंगे 6 हो जाएगा। ये बोलो 6 5 1 कितना यहाँ से 30। अब ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है, तो बोलोगे सर ये छोटा है, तो जब छोटा है तो इसका कौन सा ले लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे। तो ये देख रहे हो कि ये क्या इससे छोटा है, तो इसका आंसर क्या ले लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे। तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आ गया यहाँ से, वो कितना आ गया हम लोग के पास यहाँ से, तो आप बोलोगे कितना यहाँ से 5 और कितना यहाँ से 8, तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है, एकदम आसान है। पीछे वाले को देखे कौन सा आएगा, आगे वाले को देखो उसके पास का कौन सी ऐसी संख्या का वर्गमूल है, उसके पास पहुंचे, उससे ज्यादा ना हो उससे कम हो। तो आप सब सोचोगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 33 से अधिक हो गया, तो किसे ले लिए हम लोग 5 को ले लिए। तो 5 का 1 बढ़ाकर 6, तो ये जो नंबर है इससे छोटा है, तो जब छोटा है तो किसे ले लेंगे, बड़े वाले को। जब ये बड़ा होगा तो किसे ले लेते, छोटे वाले को। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और भी लिखे, जैसे यहाँ से क्या लिखा गया है, रूट में एक क्या यहाँ से और भी ले लेते हैं, यहाँ से 2401 2441 ले लिए। अभी किसका वर्गमूल है डिसाइड करते हैं। तो आप बोलो क्या यहाँ से पेयर बनाओगे, तो पेयर बन गया 1 है, तो इसका वर्गमूल बोलो क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो क्या आ सकता है 9 आ सकता है। सही है। अब इस 24 के बारे में, तो 24 के बारे में 5 सोचते हो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 24 से अधिक नीचे आ जाओ, 4 पर आते हैं, तो बोलो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 होगा, कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 लोगों को 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये बोलो 4, इसका 1 बढ़ाकर तो 5 चौका कितना आएगा 20 हो जाएगा। तो आप देखोगे ये क्या है, छोटा है, ये 24 से क्या है छोटा है, तो इसका आंसर क्या ले लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे। तो ये क्या ले लेंगे यहाँ से 9, तो इसका जो वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल ये बोलो वर्गमूल कितना निकल जाएगा 49। किसी को दिक्कत हो रहा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रहा है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपको मैं कंप्लीट सिखाऊंगा, आराम से सीखोगे, वर्गमूल निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, देखते देखते बता दोगे। आगे यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। ये रूट में ये लिखा गया यहाँ से 4356। अब यहाँ तो कोई क्वेश्चन लिखा गया यहाँ से 43 और क्या 56, इसका वर्गमूल कितना होने वाला है। तो आप क्या करोगे, पीछे से पेयर बनाओगे। तो पीछे से पेयर बनाओगे जब यहाँ से, तो आप देखोगे 6 आ गया, तो इसका वर्गमूल बोलो क्या हो सकता है, यहाँ से जब 6 आ गया तो या तो 4 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 6 हो सकता है। तो बोलो, आप बोलोगे सर या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। 43 के बारे में सोचो, 7 सोचते हो, 7 का स्क्वायर कितना तो 49, ज़्यादा हो गया। 6 को सोचो, 6 का स्क्वायर कितना 36, उससे कम है। तो यहाँ से बोलो क्या है 6 का ये क्या स्क्वायर, अब इसी का 2 गुना 1 बढ़ाकर 7, तो बोलो कितना आएगा 6 7 कितना यहाँ से 42। अब 42 इससे बड़ा है या छोटा है, तो बोलोगे सर छोटा है। तो छोटा है तो किसे ले लेंगे, बड़े वाले को ले लेंगे। तो बड़े वाले को ले लेंगे तो बोलो ये कितना यहाँ से 66। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा
वर्गमूल आ जाएगा, वो बोलो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। आपके लिए बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ, ऐसा आप कहीं भी खोजेंगे नहीं मिलेगा। तो आपके लिए बेहतरीन है, तो आप इस चीज़ को क्या करें, अच्छे से समझे और उसे क्या करें, पढ़े। बस स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तो छोटा मोटा स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, 10 तक तो स्क्वायर पता ही होगा कि 10 तक का स्क्वायर क्या होता है, आसानी से निकालोगे। एक आध एग्जाम्पल क्या करते हैं और लिखते हैं, ये रूट में ये आगे और भी क्वेश्चन लिखा गया यहाँ से 92 16। ये देखो यहाँ से क्या 92 और क्या लिखा गया 16। अब इसका यदि हम लोग निकालते हैं यहाँ से 92 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बोलो कितना आएगा। तो अब तो पेयर बनाओगे तो बोलोगे सर 6 है, तो 6 या तो इसका वर्गमूल क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। अब 92 बोलोगे यहाँ से तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 के स्क्वायर 100 अधिक हो जाएगा, पीछे वाले को लेंगे केवल। तो बोलो यहाँ से क्या 9 को एक बढ़ा दो तो कितना आएगा 10 हो जाएगा, 10 9 90। तो ये आप देख रहे हो क्या छोटा है, तो किसे लेंगे, बड़े वाले को। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। देखो आप सेकेंडों में निकाल सकते हो, चुटकियों में आंसर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं यहाँ से, एक आध एग्जाम्पल और। ये लिखा गया स्क्वायर रूट 20 25, एक कितने यहाँ से 20 और 25। तो इसका बोलो यहाँ से क्या पीछे से पेयर बनाओगे, 5 है तो ये तो अपने आप में कंप्लीट है कि 5 ही आएगा, एक ही है। अब 20 के बारे में सोचो तो 4 सोचोगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, ज़्यादा हो जाएगा, किसे लेंगे, 4 को लेंगे। तो बोलो एक है यहाँ से 4 को ले लिए, एक बढ़ा दो 4 5 5 चौक कितना आएगा 20, कंप्लीट है। इसका मतलब इसका तो कोई ऑप्शन नहीं ढूंढना है, तो सीधा इसका जो वर्गमूल आ जाएगा, वर्गमूल वो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि चाहे 3 अंक का हो चाहे 4 अंक का हो, अभी 5 अंक का बताने वाला हो, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसका वर्गमूल निकाल सकते हो। कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर क्या करें, जरूर बताएं। आपके लिए बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं। बस इस बात को ध्यान रखना, किसके पास का आगे जो शेष बचता है वो किसके पास का स्क्वायर है उसे कम लेना, ये आपका क्या आ जाएगा, सेकेंडों में आंसर निकल जाएगा। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से क्या आपका एक कम से कम स्क्वायर है, आपको क्या 20 तक तो पता होना चाहिए, 10 तक तो हर एक बच्चे को पता होता है, लेकिन आगे यदि आपको पता होगा तब 5 अंक का निकालना, 6 अंक का निकालना, 7 अंक का निकालना, किसी का भी आप वर्गमूल क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। तो चलो देखो यहाँ से 4 अंक की बात करते हैं। 4 अंक का तो पीछे हो गया था, 5 अंक का, सॉरी, A B C D E। जब 5 अंक आ जाए तब उसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम 6 तक पूछा जाएगा। मैं पूरा 8 10 तक करा दूंगा, टेंशन न ले। ये देखो यहाँ से क्या है, एग्जाम्पल से बात करते हैं। ये लिखा गया यहाँ से एग्जाम्पल 125 और क्या 44। अब देखो यहाँ से 125 और क्या 44 लिखा गया है, एक है यहाँ से 12,544। इसका वर्गमूल कितना होगा, सेकेंडों में बताना। तो ये देखो पहला काम तो पेयर बना लेंगे, पीछे से पेयर, ये देखो पूरा, और इससे तुम एक ही रहने देना। पेयर तो 2 का होता है, लेकिन पूरा तुम उसी को रहने देना। तो देखो 4 है तो 4 या तो इसका वर्गमूल क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 8। अब देखो 125 किसके पास का स्क्वायर का वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144, अधिक हो जाएगा। तो किसे ले लेंगे, कम वाले को, 11। तो ये देखोगे सर 11 का स्क्वायर नियर अबाउट पहुंच जाएगा। तो 11 एक बढ़ा देंगे कितना, यहाँ से 12 हो जाएगा। तो 12 एकम 12 1 13, 132। तो 132 इससे अधिक है या कम है, तो बोलोगे सर 132 तो इससे अधिक है। तो जब ये बड़ा है तो हम लोग किसे ले लेते हैं, छोटे वाले को ले लेते हैं। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा
वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 112। तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा 112। बोलो क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको सब स्क्वायर पता होना चाहिए, और ये यदि आपको टेबल पता है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अभी आपके सामने क्या लिखा गया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये रूट में ये लिखा गया है यहाँ से 136 और 89। तो आप तो लास्ट वाले को देखोगे बस, तो लास्ट वाले में बोलोगे ये 9 आ गया, तो 9 बोलो यहाँ से क्या किसका हो सकता है, या तो 3 का हो सकता है या तो 7 का हो सकता है, या तो इसका वर्गमूल 3 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 7 हो सकता है। अब बोलो 136, तो 136 आप बोलोगे सर 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर क्या 144 हो जाएगा, 136 से क्या हो जाएगा अधिक, तो किसे लेंगे 11 वाले को ही लेंगे, कम वाले को ही लेंगे। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब 11 में एक बढ़ा देते हैं 12, कितना आ जाएगा 132। अब देखो 132 इससे क्या है छोटा है, तो जब छोटा है तो किसे लेते हैं बड़े वाले को, अपोजिट काम। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा, वर्गमूल वो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 117। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? एकदम आसान तरीका है, बस थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है। आसान तरीका है, आप कोई भी क्वेश्चन चंद सेकेंडों में क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, विदाउट पेपर और पेन का यूज किए बिना। तो देखो यहाँ से अगला क्या, नेक्स्ट यहाँ से लिखा गया है रूट में ये लिखा है 18,225। थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। तो आप देखो लास्ट डिजिट 25 है, तो इसका तो ये कई ऑप्शन है कि 5 ही आएगा। अब 182 देखो किसके पास का नियर अबाउट वैल्यू है, तो आप देखोगे सर 14 का स्क्वायर 196 होता है, 100 अधिक हो गया, तो किसे ले लेंगे 13 को ले लेंगे यहाँ से। तो बोलो जब 13 को ले लेंगे तो इसका क्या यहाँ से 13, और 13 में एक बढ़ा देंगे 14, तो बोलो 14 तो यहाँ कितना यहाँ से 42 हो जाएगा, 14 4 कितना आ जाएगा यहाँ से 18, 182 अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर है। तो कंप्लीट स्क्वायर है, तो आप देख रहे हो यहाँ से कि ये जो आपका इसका वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा 135। तो 135 का वर्गमूल कितना यहाँ से 18,225। सही है, आपको मज़ा आ रहा होगा ज़रूर, क्योंकि इतना आसान तरीका है। ये ट्रिक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बेहतरीन ट्रिक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो, चंद सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। आगे कुछ एग्जाम्पल और भी लिख लेते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं। तो ये देखो क्या लिखा गया है रूट में, ये 59,000 ये क्या लिखा गया 49 लिखा गया है। तो आप तो देखो लास्ट अंक को ये 9 है, तो 9 है तो इसका वर्गमूल क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 7, या तो 3 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 7 हो सकता है। अब देखो ये 590 देखो ये 400 से ऊपर चला गया, 400 से क्या चला गया ऊपर चला गया। देखो 2 अंक का पता होना चाहिए। अब देखो ये क्या 400 है और यहाँ से कितना गया 590 आ गया, इसका मतलब जरूर ये कहीं आगे होगा। क्या होगा आगे होगा। तो आप देखोगे क्या यहाँ से 21, तो 21 का स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा, 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 23, तो कहोगे 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। क्या होता है 625 होता है यहाँ से। और यहाँ से क्या 24 का स्क्वायर 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना है यहाँ से, मैं लिखता हूँ यहाँ से ये 576। तो आप देख रहे हो 576 इससे छोटा है, देखिए 25 के स्क्वायर 625 अधिक हो जाएगा, तो किसे लेंगे केवल 24 को ही लेंगे। तो बोलो जब 24 को लेंगे तो ये क्या 24, तो एक बढ़ा देंगे तो 24 इंटू कितना 25, तो बोलो कितना 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 दूना कितना 50, 10 कितना 60, ये 600। तो 600 आप देख रहे हो क्या अधिक है, 590 से क्या अधिक है। तो जब ये बड़ा है तो किसे ले लेंगे हम लोग छोटे वाले को। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा, स्क्वायर बस पता होना चाहिए, वर्गमूल ये बोलो कितना आएगा 243। तो इसका जो वर्गमूल है एक किसका यहाँ से 243 का वर्गमूल है। सही है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
किसी भी कंपटीशन का पेपर दे रहे हो आप, उसमें वर्गमूल आपसे जरूर पूछा जाता है। तो मैं आज आपसे सिखाया 3 अंक का वर्गमूल निकालना, 4 अंक का और 5 अंक का। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ आगे के लिए। तो अब इस तरीके से क्या आसानी से इस चीज़ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन आसानी से आप निकाल सकते हो उसका वर्गमूल। तो उसका वर्गमूल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर। बस आप देखिए, ये बस स्क्वायर पता होना चाहिए और ये जो टेबल आपको मैं बताया, और ये टेबल कहाँ से उत्पन्न होता है वो भी बताया, पूरी बेसिक बात के साथ बताया। तो इस तरीके से आपका यहाँ से कंप्लीट, यहाँ से इतने एक ही वीडियो में आप क्या कर सकते हो, वर्गमूल निकालना आसानी से सीख जाओगे। तो आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी बेहतरीन ट्रिक लेकर आने वाला हूँ। तो आप इसे क्या करें, अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें। कहीं पर भी कोई डाउट, प्लस माइनस कैलकुलेशन थोड़ा बहुत, आप कमेंट कर उसे जरूर बताएं। तो आप इतना देखेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।